नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बड़ी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। उसी को लेकर हम बात करेंगे कि उसके ऊपर क्या आपकी निर्णय लिया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मोहर लगी और कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए दिए गए और इसको सभी पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधित्व को भेज दिया गया और सभी पेंशनभोगियों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए निर्देश दिए गए। अब हम बात करें कि पेंशनभोगियों ने इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई और इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार के लिए सहमति बनी है। साथ ही कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। तो चलिए विस्तार इसमें जान लेते हैं कि कुछ खास मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने निर्णय लिया है। तो ये देखिए, पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप किया जाए। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठन ने मांग किया था कि पेंशनभोगी के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशनभोगी संगठनों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप करने की मांग की गई थी। इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है और हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशनभोगी CGHS की सूची से सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए CMO से रेफरल ले सकते हैं और इस सेंटर के CMO बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देंगे। अगर इससे संबंधित किसी भी पेंशनभोगी को कोई भी शिकायत है तो वो लोकल एडवाइजर कमेटी के समकक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी हम बात करें, इसमें मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फ़ायदा, यानी कि अगर पेंशनभोगी संगठनों ने मांग उठाई थी कि पेंशनभोगियों के पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5% और 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20%, इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाए और हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जाए। और ये सही भी है, 65 साल से ही 5% कर देना चाहिए क्योंकि आजकल एवरेज एज इतनी ही है कि 80 तो कोई ही जाता है। इस पर DOPBW के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था और इस पर उन्होंने कहा कि इस प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों को पेंशनभोगी की इस तरह की डिमांड रखेंगे जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती हैं, इसीलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी के इस दलील के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। फिलहाल अभी यह मामला विचाराधीन है। अब हम बात करते हैं कि FMA में 3000 की बढ़ोतरी हुई तो वो क्या है, इस पे बात करते हैं कि नॉन CGHS एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी ₹1000 है जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी। पेंशनभोगी संगठनों का कहना है कि मात्र 2000 रुपये में दवाओं की ज़रूरत पूरी नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको तत्काल 1000 रुपये से बढ़ा के 3000 रुपये कर दिया जाना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया जाएगा और यहाँ पर इनका कहना है कि 7th CPC की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये सुधारित किया गया और ऐसे में फिर से इसको बढ़ाने के ऊपर सरकार का विचार नहीं है। फिर भी पेंशनभोगी संगठनों ने इसके ऊपर पुनर्विचार करने की मांग की है। फिलहाल यह मामला भी आपके लिए विचाराधीन है। अब हम बात करें कि फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। यहाँ पर पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि जिनको फैमिली पेंशन मिलती है ऐसे विधवा, तलाकशुदा व अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह का फ़ायदा उनको नहीं देती है। ऐसे में रेलवे बोर्ड के इसके ऊपर तत्काल विचार करें और उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का देने का आदेश भी जारी करें। इस पर
रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS यानी कि रेलवे हॉस्पिटल का फ़ायदा पेंशन धारकों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशनधारियों को दिया जाता है। और अब रेलवे ने इस आदेश को जारी किया है और पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS का फ़ायदा देने का निर्णय लिया गया है। तो यह फैसला आपके पक्ष में हुआ है। अब हम बात करें कि रेलवे किराए में पेंशनधारकों और सीनियर सिटीजन को मिला छूट। पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशनधारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वह छूट फिर से बहाल किया जाए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्रियों को दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों को, विद्यार्थियों को और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है। उसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशनधारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। अब हम बात करें कि 30 जून से 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा। तो इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसीलिए उनको 1 जुलाई व 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फ़ायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लिया था। DOPT के प्रतिनिधियों ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी। इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनः विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट करने का आदेश भी जारी किया जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि कम्युनिकेशन बहाली को 12 साल पर पेंशनभोगी संगठन ने केंद्र सरकार से डिमांड की कि गुजरात सरकार ने कम्युनिकेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 10 साल से 8 महीने के बाद रिकवरी न करने पर आदेश जारी किया। ऐसे में बहुत सारे पेंशनभोगी इस कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले में केस दायर कर सकते हैं। ज़्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोझ पड़ेगा और पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। इसको देखते हुए कम्युनिकेशन बहाली 12 साल करने पर सर्वसाधारण आदेश जारी किया गया। इस पर केंद्र सरकार DOPT सचिव ने बताया कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो इसी प्रकार की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सभी पेंशनभोगी संगठनों को इनके बारे में पता लग सके कि उनके लिए दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसके अंदर ये निर्णय लिए गए हैं और में से किस निर्णयों पर कोर्ट ने हाँ कर दी है और कौन से निर्णय अभी भी विचाराधीन है। धन्यवाद।